शैले मल्लिकार्जुनं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। महाकालं ओंकारममलेश्वरं ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयति पराशरसूनुः सत्यवते हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यासु तन्नमामि गजाननम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं।
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। एहि एहि अञ्जनीपुत्र गृहाणाशनमुत्तमं प्रारभ्यते शिवकथा श्रोता भव शुचिव्रत। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री आंध्रवेंद्र सरकार की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। श्री वानमामलय तोतात्रेय स्वामी महाराज की जय। ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर ब्रह्मांसावतार ब्रह्म कुलगुरु श्री खेताराम जी महाराज की जय। अनंत श्रेष्ठ समलंकृत गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक तपोनिष्ठ श्री सतगुरुदेव भगवान तुलसाराम जी महाराज की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पंडित जी को बोलो कि वो संकल्प करे तो ऐसे प्लेट लेके आओ साथ में, वो पानी इधर दी तो भीगा हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, वात्सल्य सौशील्य कारुण्य, अनंत कोटि गुण गणैक निलय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान बद्री नारायण जी की अहेतु की करुणा कृपा से, भगवान आदि केदारेश्वर महादेव की करुणा कृपा से, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत श्री तुलसाराम जी महाराज पूज्य स्वामी जी की आयत की करुणा कृपा से, समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद, संतजन, हम सब के पितरों की पूर्वजों की अनेक आशीर्वचनों से यह शुभ जो सत्संग लाभ है, हम सब इस परमपुरी कापुरी में अलकनंदा के तट पर ले रहे हैं। कल की कथा में जो अंतिम संहिता है, वायवीय संहिता, इसमें स्वयं भगवान वायु देवता आकर के नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को शिव तत्व का बोध कराते हैं। पहले भगवान के नाम का 2 बार कीर्तन कर लें, उच्चारण कर लें, फिर कथा का आरंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। समस्त ऋषिगण देवगण सब के सब ब्रह्म भवन या ब्रह्मपुरी ब्रह्मा जी के चरणों में गए हैं। भगवती सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी विराजमान हैं। अद्भुत उनका सौंदर्य है, स्वर्ण के समान, तपाए हुए स्वर्ण के समान उनका दिव्य स्वरूप है। चारों मुखों से चारों वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। हाथ में कमंडलू है। सबने ब्रह्मा जी की स्तुति किया है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में बोले कि हे महर्षियों, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? ऋषियों ने कहा कि हे लोक पितामह, हम सब अज्ञान के कारण खिन्न हो रहे हैं। आपस में परम तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपस में बहुत निर्णय किए लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता हैं।
पालन पोषण करने वाले हैं, कारणों के भी कारण हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं, सनातन परमेश्वर हैं। हे महाप्राज्ञ, इस संसार की सृष्टि कौन करता है? परम तत्व क्या है? इसका उपदेश हमें प्रदान करें। मुनियों के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी का मुख कमल खिल उठा। बहुत समय तक ध्यान करते रहे और ध्यान करते करते अंतःकरण से सुस्थिर रूप से निश्चय कर लिया ब्रह्मा जी ने, तो उनके चारों मुखों से एक ही शब्द निकला, रुद्र रुद्र रुद्र। तो रुद्र भगवान की जय हो। और रुद्र शब्द कहते हुए उनकी अंतरात्मा आनंदभोर हो गई, सारा शरीर पुलकित हो उठा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों, यतो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम यस्य वै विद्वान् न बिभेति कुतश्चन यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतैरिन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते कारणानां च यो धाता ध्याता परम कारणं न सम्प्रसूयते न्यस्मात् कुतश्चन कदाचन। हे मुनियों, मन के सहित वाणी जिनका चिंतन करते करते लौट आती है, लेकिन जिनको पाती नहीं है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है, वह किसी से भयभीत नहीं होता। संपूर्ण महाभूत, संपूर्ण जीव समूह, संपूर्ण इंद्रियों के सहित ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक समस्त देवगण, समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जिनसे जो कारणों के भी कारण हैं, सबके सृष्टा हैं, विचारक हैं, और उनके सिवा और किसी से भी कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सारे मुमुक्षुगण जिन शंभु जी के चरण कमलों का अपने हृदय काश में ध्यान करते हैं, सर्वप्रथम जिन्होंने मुझे पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और संपूर्ण वेदों का ज्ञान जिन्होंने मुझे प्रदान किया, जिनके कृपा प्रसाद से, जिनकी आज्ञा से हमने यह परमेष्ठी पद प्राप्त किया है, लोक पितामह का पद प्राप्त किया है, जो अकेले ही वटवृक्ष की भांति निश्चल हैं, स्थिर हैं, प्रकाशमान हैं, और जिन परम पुरुष परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक हैं, जो सबको सक्रियता प्रदान करते हैं, वह महेश्वर एक बीज को अनेक बीजों में परिणत कर देते हैं, जो सबके शासन करने वाले हैं, जीवों सहित समस्त लोक को अपने बस में रखते हैं। सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो समस्त प्राणियों के हृदय में भी स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। ऐसे भगवान जो सबको देखते हैं, लेकिन सब लोग उनको कभी देख नहीं पाते, किसी के द्वारा वह लक्षित नहीं होते, जो जगत के अधिष्ठाता हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, और एकमात्र भगवान रुद्र
काल से मुक्त हैं, बाकी सब काल के अधीन हैं। एकमात्र भगवान जो रुद्र हैं वह काल से मुक्त हैं। काल उनकी इच्छा से प्रवृत्त होता है, वह काल पर भी शासन करते हैं। वह समस्त कारणों के भी कारण है। जगत तो कार्य है, कारण वही हैं, और वह कारण के भी कारण हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है। काल के सारे मानक उनके द्वारा शासित किए जाते हैं, वो सबसे ऊपर हैं। न यस्य दिवसो रात्रिर न समानो न चाधिकः स्वाभाविके पराशक्तिर नित्या ज्ञान क्रियेयपि। उनके बराबर ही कोई नहीं है, तो उनसे कोई अधिक हो ही कैसे सकता है। जिनका ज्ञान, बल, पराशक्ति सब कुछ नित्य है, सब कुछ अप्राकृत है। अप्राकृत वपुः, उनका शरीर भी प्राकृत नहीं है, पांच भौतिक नहीं है। श्रीमान लक्ष्य लक्षण वर्जिता, कोई ऐसा लक्षण नहीं बना है जिस लक्षण के द्वारा उनको बांधा जा सके। सारे लक्ष्य लक्षणों से परे हैं। अयम मुक्तो मोचकश्च कालः कालचोदकः, वह सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, वह सदा मुक्त हैं, सबको मुक्त करने वाले हैं। वह काल के अधीन नहीं हैं, वह काल को स्वयं प्रेरणा देने वाले हैं। काल उनकी इच्छा से प्रेरित होता है। ऐसा स्वरूप उनका बताया है। हे ऋषियों, वह अमृत स्वरूप अक्षर हैं, अविनाशी हैं। जीवात्मा और प्रकृति दोनों पर वो शासन करते हैं, दोनों के वो शासक हैं। उन्हीं के उस तत्व की भावना करके, उन्हीं में तन्मय रहते हुए जीव अंत में उनको प्राप्त हो जाता है, और फिर सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा उनको प्रकाशित नहीं कर सकते, अग्नि उनको प्रकाशित नहीं कर सकती, बिजली उनको प्रकाशित नहीं कर सकती। अपितु सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली जितना भी तेज है, ये सब तेज उन्हीं से आता है। सारे जितने भी प्रकाश करने वाले हैं, ये सब प्रकाशक उनसे ही प्रकाशित होते हैं। सबकर परम प्रकाशक जो है, और सबके परम प्रकाशक है। ऐसा सनातन श्रुतियों का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही सबको अपना आराध्य मानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ आराध्य कोई नहीं है। वे स्वयं ही सबके आदि हैं, लेकिन वह स्वयं अनादि है। वह स्वयं सबके आदि हैं, लेकिन वह स्वयं अनादि हैं। वह सबका अंत करते हैं, लेकिन स्वयं अनंत है। ये उनका लक्षण श्रुतियाँ कहती हैं। स्वभाव से ही निर्मल हैं, मल का कहीं भी कोई लेस उनमें नहीं है। निरंजन, निर्मल, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, परिपूर्ण हैं, स्वेच्छाधीन हैं, अपने ही अधीन हैं, किसी के पराधीन नहीं हैं, और समस्त चराचर रूप में व्याप्त हैं। इनका शरीर अप्राकृत है, पांच भौतिक नहीं है, समस्त लक्षणों से रहित है। यह सबके ऊपर निवास करते हैं, इनके ऊपर कोई निवास नहीं करता। ये सबके आवासभूत हैं, निवासभूत हैं, इनमें सब निवास करते हैं, लेकिन इनका अपना कोई निश्चित निवास नहीं है। सर्वज्ञ हैं। 6 प्रकार से युक्त जो अध्वा माने मार्ग है, इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है।
उनसे बढ़ करके कोई नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की कीर्तन कर दो। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद रस का पान करने वाले जो उनके भक्त हैं, भ्रमर हैं, अनंत ब्रह्मांडों को मसल करके वो मिट्टी का ऐसे पिंड होता ऐसे करने में समर्थ हैं। सर्वान लोकान सुसंभृत्य सभूतान सचराचरान पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशा। सारे लोगों को एक साथ संहार करके और उसी क्षण पुनः उसी रूप में उनको स्थापित कर देना, इस तरह का अनंत ऐश्वर्य उनके अंदर है। उदारता, वीरता, गंभीरता, मधुरता के अनंत सागर हैं भगवान शिव। उनके समान कोई भी वस्तु नहीं है। ये उपमा रहित हैं, अनुपमेय हैं, राजाधिराज हैं। सृष्टि के आरंभ में अद्भुत क्रियाकलाप के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में फिर अपने में ही लीन कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सारे प्राणी इन्हीं के बस में हैं। सबको यही समस्त कार्यों में नियुक्त करते हैं। पराभक्ति के द्वारा इनका दर्शन होता है और कोई उपाय इनके दर्शन का नहीं है। पराभक्ति ही सबसे परात्पर तत्व वही हैं और कहीं भी निष्ठा न हो करके जब एक रस उन्हीं में निष्ठा हो जाती है तो इनके दर्शन होते हैं। संपूर्ण व्रत, संपूर्ण दान, संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण नियम, इन सारे साधनों के द्वारा पूर्व काल में महापुरुषों ने भाव शुद्धि और अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया है। जितने भी व्रत दान यज्ञ हैं, इन सब का लक्ष्य है भाव की शुद्धि और भगवान के चरणों में अनुराग। सबका फल यही है, इस पे संशय नहीं है। मैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे अन्य देवता असुर आज भी उग्र तपस्या के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा करते हैं। धर्मभ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन तो क्या, दर्शन की इच्छा होना भी असंभव है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मुमुक्षुता आ जाए, हम मुक्त हो जाएं, मनुष्यता आ जाए और महापुरुष का आश्रय मिल जाए, ये जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक संभव नहीं होता है। भक्तजन हृदय के अंदर और बाहर उन्हीं का पूजन और ध्यान करते हैं। 3 प्रकार का उनका रूप है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक दोनों से परे। हम सब देवता जिस रूप को जानते हैं वह उनका स्थूल रूप है। मनुष्यों की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब देवता मिलके जिन शिव को जानते हैं वह उनका स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप का दर्शन तो केवल योगियों को होता है और उससे भी परे नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय अविनाशी भगवत स्वरूप शिव हैं। वह उसमें निष्ठा रखने वाले भगवत भजन परायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उनको देख सकते हैं। इस विषय में
जितना कहा जाए केवल वाचारम्भण है, वाणी का विस्तार है। वाणी से कहकर के उनको बताया नहीं जा सकता। गोपनीय से गोपनीय और उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उनकी भक्ति से युक्त हो जाता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इस पे संदेह नहीं है। और यह भक्ति भी केवल और केवल उनकी कृपा से उपलब्ध होती है और किसी साधन से संभव नहीं है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के आश्रित। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अपने चरणों में हमको लगा लीजिए। हम अज्ञानी हैं, आप कैसे प्राप्त होंगे, किस प्रकार से प्राप्त होंगे, ये हम नहीं जान सकते। और आप बता भी तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझको कर सके। उद्धव जी को बहुत समझाया भगवान ने, अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार के मार्ग। अंत में उद्धव जी कहते हैं, नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुसाधिमाम यथा त्वच्चरणाम भोजे रते स्यात् अनपाय। हे महायोगिन, हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। मैं प्रपन्न हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। साधिमाम, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे संभाल लो। आपके चरण कमल कैसे हमको प्राप्त हो जाए, आपके प्रति कैसे हमारा प्रेम हो जाए, ये आप कर दो, हम नहीं कर सकते। तो कृपा भी उन्हीं को करना है, भक्ति भी उन्हीं को देना है। हम उनके सामने समर्पित हो जाए, यही कर सकते हैं। दोनों उन्हीं से आश्रित हैं। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, उसी प्रकार से जीव को भगवत कृपा से सर्वत सिद्धियां मिलती हैं। और सर्वत सिद्धियों का मूल भगवत कृपा है। भगवत कृपा से संपूर्ण सिद्धियां मिलती हैं और संपूर्ण सिद्धियों का मूल भगवत कृपा है। उनकी कृपा न हो तो कोई भी सिद्धि मिल नहीं सकती। और सारी सिद्धियां मिल जाएं लेकिन भगवत कृपा न प्राप्त हो तो उन सिद्धियों का कोई मूल्य नहीं है। राम विमुख संपन्न प्रभुताई जाय रही पाए बिन पाए। इस प्रकार से निरूपण करते हैं ब्रह्मा जी। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है। धर्म और धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेद के अभ्यास से पुण्य और पापों में समता आती है। दोनों से परे जीव जाता है और समता में ही प्रसन्नता है। सुख आया तो प्रसन्न हुए, दुख आया तो दुखी हुई, तो इसमें प्रसाद नहीं है। निरंतर एक रस प्रसन्नता रहे। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम भुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। पूरे अयोध्या में घोषणा हो गई कि कल प्रातः काल रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, युवराज बनाए जाएंगे। सारी तैयारियां हो गईं और प्रातः काल पिताजी ने कहा कि तुमको तो बन जाना है। तो अभिषेक का नाम सुनकर के जो मुस्कराए नहीं और वनवास का नाम सुनकर के जिनका मुख मलान नहीं हुआ, ऐसी रघुनाथ जी की मुखाम्बुजश्री सबका मंगल करे। एक रस समरूप हो जाना, ये वेदों के अभ्यास से अर्थात ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। जब समता आ जाती है तब धर्म की वृद्धि शुरू होती है और धर्म की वृद्धि से या पशु माने कर्म बंधन में पड़ा जीव पाप से मुक्त हो जाता है। उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान और फिर उनके प्रति हृदय में भक्ति का उदय होता है। और जितनी गहरी भक्ति हृदय में होती है उसे के अनुसार धीरे धीरे भगवत कृपा प्राप्त होती है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग हो जाता है।
कर्म जब आप करते हैं तो कहीं न कहीं फलेच्छा रहती है, हरि और जब अपने स्वरूप में आप स्थित होंगे, जब धीरे धीरे आपको लक्ष्य अपना ज्ञान हो जाएगा हरि कि हमारा कल्याण तो पूरब जाने में है, जय हो तो ना आप पश्चिम जाएंगे, हरि न उत्तर जाएंगे, न दक्षिण जाएंगे, आप तो पूरब ही जाएंगे। जय हो तो कर्म की होय स्वरूप चिन्हे। हरि जब ये पक्का पता हो गया कि हमको एक तिनका भी संसार से लेना नहीं है, हरि तो उसके लिए हम अपने को कर्म बंधन में क्यों डालेंगे, जय हो अपने को अज्ञान में, अधर्म में, पाप में क्यों डुबोएंगे। हरि नमः जब पता है कि कुछ भी हमको लेके नहीं जाना है, अथवा संसार के किसी भी पदार्थ से हमारे आत्मा का कल्याण नहीं होना है। शिवाय नमः आत्मा का कल्याण तो भक्ति से होना है, हरि ज्ञान से होना है। तो उस प्रसाद से कर्मों का त्याग हो जाता है। जय हो अब कर्मों के त्याग में जो सात्विक कर्म है, जो वेद विहित कर्म है, हरि कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। हरि यज्ञ, तप, दान, जीवों की रक्षा, इनसे तो भक्ति बढ़ती है, जय हो आत्मा प्रकाशित होती। इन कर्मों के त्याग की बात नहीं है। हरि नमः जो शास्त्र विहित कर्म नहीं है, हरि जिन कर्मों के करने से हमारी आत्मा मलिन होती है, ऐसे कर्मों से वैराग्य हो जाता है। हरि सात्विक कर्म यज्ञ दान तप आदि ये तो सत्पुरुषों को भी प्रकाशित करते हैं, सत्पुरुषों को भी पवित्र करते हैं। हरि कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है। हरि फल में आसक्ति नहीं होगी तो जो भी आप कर्म करेंगे तो भर्जिता कुथिता धाना, किसी बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो फिर जमते नहीं। हरि वह कर्म फिर पुनः कर्म बंधन में आपको डालते नहीं हैं, क्योंकि फलाशा से आपने किया ही नहीं। हरि तो उनके फल के त्याग से तात्पर्य है कर्मों का स्वरूपतः त्याग से नहीं। कर्म फलों के त्याग से शिवधर्म में मंगलमय प्रवृत्ति होती है। इसलिए हे देवताओं, हे ऋषियों, हे दैत्यों, तुम सब शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने स्त्री, पुत्र और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र शिव का ध्यान करते रहो। उनमें निष्ठा रख करके उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगा करके उनके ही आश्रित रहो। सारे कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। करते कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ श्री भगवाना। इंद्रियां तो स्वाभाविक अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, उनके पीछे बहुत मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मन से भगवान का चिंतन करते हुए आप कर्म करते रहो। तुम सब 1000 दिव्य वर्षों के लिए एक सत्र करो, देह काल एक यज्ञ करो। वह यज्ञ जब पूर्ण होगा तो यज्ञ के अंत में मंत्रों के द्वारा वायु देवता का आवाहन करना। आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहाँ पर पधारेंगे और फिर तुम लोगों के कल्याण के लिए साधन एवं उपाय बताएंगे। तुम सब लोग उनकी वाणी सुनकर के परम पुण्यमयी काशीपुरी को जाना, वाराणसीपुरी को जाना, जहाँ पिनाकपाणी भगवान विश्वनाथ जी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवती पार्वती जी के सहित सदा विराजते हैं, सदैव विहार करते रहते हैं। हे ऋषियों, तुमको वहाँ बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई पड़ेगा और उस आश्चर्य को देख करके तुम सब फिर मेरे पास आना, तब मैं तुमको परम तत्व और मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से मुक्ति दिला देगी।
और इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया ऋषियों को, हरि मनोमय चक्र, और कहा है चक्र जहाँ जा रहा है हरि आप सब इनके पीछे पीछे जाओ, हरि और जहाँ जाकर के यह चक्र टूट जाए, इसकी नेमी क्षीण हो जाए, हरि नमः वहीं तुम लोग यज्ञ करना, वहीं पर तपस्या करना। हरि ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने एक मनोमय सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशमान चक्र दिया। हरि भगवान महादेव जी को प्रणाम करके छोड़ दिया। उन सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है हरि और उस चक्र के पीछे पीछे चल दिए हैं। हरि ब्रह्मा जी का वह चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त निर्मल अद्भुत एक जंगल है, वन है, वहाँ जाके गिरा हरि और निमि वहीं पर जाकर के शीर्ण हो गई। जय हो तो निमिष और अरण्य वही हुआ नैमिषारण्य। जय हो नेमि शीर्यते यत्र चक्रस्य, चक्र की नेमि जहाँ शीर्ण हो जाए। जय हो नैमिषारण्य क्षेत्र में सारे ऋषि गए हैं। हरि वहाँ पर अनेक विद्याधर यक्ष गंधर्व किन्नर भी आए हैं। सभी प्रजापतियों ने दिव्य का आयोजन किया था। हरि वहीं पर शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र, 18 पुराणों का प्रवचन हुआ सूत जी के द्वारा। आज भी वहाँ सूत गद्दी, व्यास गद्दी बनी हुई है नैमिषारण्य में। जय हो और चक्र जहाँ पर गिरा है वही चक्र तीर्थ बना हुआ है। जय हो वह पाताल चला गया भेद करके। सभी वेदवेत्ता विद्वान वहाँ पर शास्त्रों का निर्णय करते हैं, तत्व का निर्णय करते हैं। तभी से वह नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्थली बन गया। जय सूत जी कहते मुनीश्वरों, हरि उस समय महादेव जी ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए हरि यज्ञ का आयोजन किया। हरि जब यज्ञ का आरंभ हुआ है, हरि महर्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। हरि समय बीतते बीतते प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ जब समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी के आज्ञा से वायु देवता का आवाहन किया है। हरि वायु देवता वहाँ पर प्रकट हुए। हरि नमः उनको देखकर के सारे ऋषियों मुनियों को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। जय हो सब ने उन आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया हरि नमः और उनके बैठने के लिए रत्न जटित सोने का सिंहासन प्रदान किया है। जय हो बोलो वायु देवता की जय। वायु भगवान उस दिव्य आसन पर बैठ गए। हरि सारे मुनियों ने उनको प्रणाम किया है। हरि वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों आप सब लोग कुशल से तो हैं ना? जय हो आपका यह 1000 वर्ष में बीतने वाला यज्ञ पूर्ण हो गया। हरि किसी देवद्रोही दुष्टात्मा ने आपको बाधा तो नहीं पहुंचाई? हरि तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? हरि तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? हरि तुम सब लोगों ने स्तोत्र द्वारा और शस्त्रों द्वारा देवताओं का और पितृकर्मों का भलीभांति पूजन तो किया है ना? हरि अब आप सब क्या करना चाहते हो? हरि उन्होंने कहा, प्रभु जब हमारे कल्याण के लिए आप यहाँ आ ही गए हरि तो हमारा हर प्रकार से कल्याण हो गया, हरि हर प्रकार से कुशल मंगल है। और आप पधार गए, इससे सिद्ध होता है कि हमारी तपस्या सफल हुई। जय हो हमारा हृदय अंधकार से भरा हुआ है। हरि हम सब ने विज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रजापति की उपासना किया। हरि शरणागत वत्सल ब्रह्मा जी ने हम शरणागतों पर कृपा करके कहा, ब्राह्मणों रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। हरि वही परम कारण सभी कारणों के परम कारण हैं। हरि उन्हें तर्क से कभी नहीं जाना जा सकता हरि और उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखना और समझना भक्तिमान पुरुष के द्वारा ही संभव है। और भक्ति भी उन्हीं के कृपा से संभव है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सब लोग नैमिषारण्य में जाकर के यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ के द्वारा उन रुद्रदेव की आराधना करो
क्योंकि यज्ञ रूप भी वही है। हरि राम। यज्ञ के अंत में उन्हीं रुद्रदेव की कृपा से वायु देवता वहाँ पर पधारेंगे हरि राम। और उनके मुख से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा, हरि राम। कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ने हम सबको भेजा था। हरि। हम सब आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1000 दिव्य वर्षों से यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान में लगे थे। हरि। अब आप आ गए, अब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरि राम। अब और आपसे क्या प्रार्थना करें। महर्षियों की यह बात सुनी है वायु देवता ने। मन ही मन प्रसन्न होकर के मुनियों के बीच में बैठे वायु देवता, उन्होंने संक्षिप्त में शिव जी के सारे तत्व को बताया है। हरि राम। ऋषियों ने पूछा, देव आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया हरि। और आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार से हुए। जय। वायु देवता ने बताया कि हमको यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। हरि राम। तो जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु होता है। हरि। तो आपने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया, हरि। तो किस प्रकार से आपको ज्ञान हुआ, हरि। कब आपने ज्ञान प्राप्त किया। जय। वायु देवता बोले, महर्षियों अभी तो 28वां 8वां चल रहा है श्वेतवाराह कल्प। कहते हैं 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहिक कल्प है। हरि। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कामना से तप किया है हरि। और उसकी उनकी तपस्या से भगवान शिव संतुष्ट हुए। हरि। संतुष्ट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया है। हरि। वह शिव कुमारावस्था से युक्त हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन कुमारावस्था में ही रहते हैं। और उस समय रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर के दिव्य वाणी बोलते हुए ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए। जय। श्वेत मुनि उनका नाम था। हरि। वेदों के अधिपति, सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री के सहित ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया हरि। और उनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त किया है। जय। ज्ञान पाकर के चतुर ब्रह्मा जी भूतों की सृष्टि करने लगे। हरि। ब्रह्मा जी ने साक्षात शिव से ही वह अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया हरि। और इसीलिए तपस्या करके हमने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया। जय। ऋषि कहने लगे, हे प्रभु आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कौन सा ज्ञान है जो सत्य से भी परम सत्यम शुभ है और जिसमें निष्ठा रख करके पुरुष परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। वायु देवता कहने लगे, हे महर्षियों पूर्व काल में पशु, पास और पशुपति हरि। इनका हमने ज्ञान प्राप्त किया था। सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। हरि। पशु, पास और पशुपति ये 3 प्रकार का जो ज्ञान है हरि। उससे अज्ञान जनित दुख दूर हो जाता है। हरि। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है और वस्तु के 3 भेद हैं। हरि। एक तो जड़, हरि। जड़ प्रकृति है। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतेय में भिन्ना प्रकृति रष्ट। और जो दूसरा चेतन जीव है और उन दोनों का नियंता, उन दोनों का शासक परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पशु, पास, पशु और पशुपति कहते हैं। जय। माया पास है हरि। और पशु को किसी रस्सी में ही बांधा जाता है, जय। तो उस माया में इस पशु को, जीव को बांधते हैं हरि। और बांधने वाले कौन हैं? पशुपति हैं। जय। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर और उन दोनों से अतीत तत्व कहते हैं। हरि। अक्षर ही पशु है। हरि। क्षर तत्व का नाम ही पास है, प्रकृति है, और क्षर अक्षर दोनों से पर ये परम तत्व है, उसी को पति या पशुपति कहते हैं। हरि। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है और पुरुष जीव को ही अक्षर कहा गया है। और इन दोनों को जो प्रेरित करता है, इन दोनों पर जो शासन करता है,
उसी परमेश्वर को पशुपति कहा गया है। हरे नमः। माया का नाम ही प्रकृति है हरि और पुरुष उस माया से आवृत है। हरि मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। हरि शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। हरि माया महेश्वर की शक्ति है। हरि चित स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। हरि चेतन जीव को आवृत करने वाला ज्ञानमय पास ही हरि मल कहा गया है। जय उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। हरि यही विशुद्ध शिवत्व है। हरे नमः। मुनियों ने पूछा, हे वायु देवता, सर्वव्यापी चेतन को माया हेतु से आवृत करती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? कहते हैं कि माया क्यों आवृत करती है जीव को जय और वो किस प्रकार से निवारण होता है उस आवरण का। हरे नमः। वायु देवता कहने लगे, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है। हरि तो व्यापक तत्व है, आंशिक आवरण उसको ही प्राप्त होता है, लेकिन वह आवरण के वशीभूत नहीं है, अधीन नहीं, क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं और भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। हरि नमः। जब हम भोग के लिए कर्म करते हैं हरि तब वह जो कर्म है वह आवरण बन जाता है, नहीं तो आवरण नहीं बनता। जय मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इनको कला कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। जो कर्म फल का उपभोग नहीं करता, केवल कर्म किया और भगवान को समर्पित कर दिया, तो वह उस जीवत्व से मुक्त हो जाता है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक पुरुष कर्म है और एक पाप कर्म है। पुरुष कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कोई संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। शरीर से जो भी कर्म होते हैं, शरीर संसार का है, इससे जो भी आप उपलब्ध करेंगे वो संसार में ही रहेगा। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जब तक आपने शरीर को आत्मा मान रखा है, तब तक उसके सुख दुख से आप प्रभावित होते रहेंगे। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्या कहते हैं, भोग्य कहते हैं, और भोग का साधन है शरीर। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। यदि शरीर न हो तो हम भोग कैसे करेंगे? तो भोग का जो आयतन है, भोग का जो साधन है वह शरीर है, और भोग या प्रकृति है। इस शरीर के द्वारा हम इस प्रकृति का भोग करते हैं। बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण के द्वार हैं। ये जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण है, इनके द्वारा ही हम भोग करते हैं। अतिशय भक्तिभाव से प्राप्त हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद में मल का नाश होता है, और मल का नाश होने पर जीव निर्मल हो जाता है, शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली होती है। राग भोग वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। हमारा जब भोगों में राग होगा तभी हम क्रिया करेंगे, और जब हमको किसी भोग में राग ही नहीं है तो हम क्रिया में प्रवृत्त क्यों होंगे? जो राग है वो क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है, और काल उसमें अवच्छेदक होता है। कोई भी कार्य आप करेंगे, आपको फल खाना है, आप पेड़ लगाएंगे तो उसमें पेड़ काल के अनुसार बढ़ेगा, काल के अनुसार उसमें पुष्प आएंगे, काल के अनुसार उसमें फल आएंगे, काल के अनुसार पकेगा, तब आपको प्राप्त होगा। तो कोई भी क्रिया आप करेंगे उसका अवच्छेदक काल होगा, माने काल के बिना कोई भी कार्य होगा नहीं। नियति उसमें निमंत्रण करने वाली होती है, और अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है।
और उसी में उसका लय हो जाता है। इसलिए जो तत्व चिंतक महापुरुष हैं वह अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व रजत में तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। जैसे तिल में तेल सदैव विद्यमान रहता है, जब उसको यंत्र में डालेंगे तो बाहर दिखता नहीं तो उसमें विद्यमान है। ऐसे ही परमात्मा की इच्छा से प्रकृति प्रकट होती है और अव्यक्त भी होती है। सुख और उसके हेतु को सात्विक कहा गया है, दुख और उसके हेतु को राजस कहा गया है, जड़ता और मोह इसको तामस कहा गया है। मोह और जड़ताएं तामस है, दुख और उसका हेतु राजस है और सुख और उसका हेतु सात्विक है। सात्विकी वृत्ति ऊपर की ओर ले जाती है। ऊर्ध्वं तिष्ठन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो तामसी वृत्ति है वह अधोगति को ले जाने वाली है, राजसी वृत्ति मध्य में रखने वाली है और सात्विकी वृत्ति की ऊर्ध्वगति। 5 तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूत हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रधान चित्त, महत्तत्व, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण हैं। ये सब मिलकर के 24 तत्व होते हैं। तन्मात्रा जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, ये पृथ्वी का अपना लक्षण है, तत्र गंधवती पृथ्वी। और पृथ्वी भी 2 प्रकार की होती है, एक नित्य और एक अनित्य। ये जो दिख रही है पृथ्वी कार्य रूपा अनित्य है और नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा होती है, जिसको हम देख नहीं सकते। परमाणु का प्रमाण बताते हैं, जालांतर्गते भानो यद सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठीतमो भागः परमाणु स उच्यते। सूर्य का उदय हुआ है, खिड़की से प्रकाश जाता है, उस प्रकाश में छोटे छोटे कण दिखते हैं। उस एक कण के 7 टुकड़े कर दिए जाएं, उसी के जैसा परमाणु होता है, ऐसा कणादि का मत है। तो वह पृथ्वी, उसकी तन्मात्रा गंध है, जल की तन्मात्रा रस है, तेज की तन्मात्रा रूप है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तो 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 10 हो गए और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां सब यहीं पर हैं। ये रूप को देखती है, ये गंध को लेती है, ये रस को लेती है, ये शब्द को सुनती है और त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 15 हो गई और 5 कर्मेंद्रियां। मुख जिसके द्वारा हम बोलते हैं और खाते हैं, दोनों क्रिया करते हैं। तो रस का अनुभव करते हैं इसलिए ज्ञानेंद्रिय है, और इसके द्वारा बोलते हैं और खाते हैं इसलिए कर्मेंद्रिय भी है। और दूसरा हाथ हो गए जिनसे हम कार्य करते हैं, पैर से चलते हैं, मलेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं, 20 हो गए। और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व हैं। संक्षेप में विकार सहित यह अव्यक्त प्रकृति का वर्णन है। यही प्रकृति है। कारणावस्था जब रहती है तो इसको अव्यक्त कहते हैं, और जब ये शरीर आदि रूप में प्रकट हो जाती है तो इसी को व्यक्त प्रकृति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कारणावस्था में हम जिसको मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट पट आदि हो जाता है। कार्य हुआ तो घट बन गया, नहीं तो मिट्टी की मिट्टी है। जैसे घट आदि मृत्तिका से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम सबका शरीर भी इस प्रकृति से भिन्न नहीं है। ये इसी शरीर संसार का है और ये संसार में ही लीन हो जाएगा।
जैसे घड़ा मिट्टी में लीन हो जाता है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण है और उनका आधारभूत शरीर भोगी वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। तो शरीर ही शरीर में बरत रहा है। पश्यन श्रृणमन स्पृशन जिघ्रन नस्नन गच्छन सुपन सुसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन नुन मिशन निमिशन। सारे इंद्रियां अपने कार्यों में लगी हुई हैं और हम बिना मतलब उसके साथ जुड़ करके दुख भोग रहे हैं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की स्थिति है क्या? कोई आत्मा नाम की वस्तु है तो कहाँ है? वायु देवता बोले, हे महर्षियों, सर्वव्यापी चेतना का बुद्धि और इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य है, पृथक है, अलग है। आत्मा का इससे कोई लेना देना वस्तुतः नहीं है, लेकिन आत्मा नाम का पदार्थ अवश्य है, निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है, बुद्धि का ज्ञान निश्चित नहीं है तथा उसमें संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेद और वेदांत में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक और अंतर्यामी कहा गया है। यह आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, न यह ऊपर है, न नीचे है, न अगल में है, न बगल में है, न किसी स्थान विशेष में है। वह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल है। शरीरों के अंदर रहते हुए भी वो चलायमान नहीं है, अविचल है, निराकार और अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्मतत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। इस संसार में भी आज जिस रूप में हम दिख रहे हैं, विचार के द्वारा ही तो दिख रहे हैं। जन्म के समय तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन हमने इस स्वरूप का चिंतन किया तो इस रूप में बैठे हैं, आपने इस स्वरूप का चिंतन किया तो इस रूप में बैठे हैं। तो जो जिस विचार से आविष्ट होता है वो वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ऐसे ही यह आत्मा जो है यह हमारा स्वरूप है। इसका जब निरंतर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो जैसे हम इस रूप में स्थित हो गए, हमने मान लिया कि यही हमारा स्वरूप है। अगर हमसे कोई कहे नहीं इस स्वरूप का त्याग कर दीजिए, ये धोती मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, आप पैंट शर्ट पहन लीजिए, पहनेंगे। ऐसे ही उस स्वरूप का चिंतन करने पर कोई लाखों कहे कि आप शरीर हो, आप संसार के हो, लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम तो अजर अमर आत्मा है, शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। सुखदेव जी ने यही तो कहा कि अहम राजन मरिष्यामि पशु बुद्धि में त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जहि। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, क्योंकि तुम अजन्मा हो, तुमने कभी जन्म लिया ही नहीं। इस शरीर का जन्म हुआ है, इस शरीर की वृद्धि हुई, इस शरीर की युवावस्था आई, इस शरीर की वृद्धावस्था आई। तो देह ने उसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। इस शरीर में कुमारावस्था आई, शिशु थे आप, शिशु से आप बड़े हुए, कोई कष्ट हुआ आपको? नहीं हुआ। कुमार से किशोर हुए, किशोर से जो है तरुण हुए, तरुण से प्रौढ़ हुए। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदली तो आपको कष्ट हुआ क्या? कोई कष्ट नहीं हुआ। इन्हीं अवस्थाओं के भांति इस शरीर का बदलना भी है। भगवान ने यही समझाया कि तुम क्यों इतना दुख कर रहे हो कि मैं किसको मार डालूंगा, कौन मरेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि।
कपड़ा जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो सहज भाव से आप उसको किसी खूंटी पर टांग देते हैं अरे यार, और नया वस्त्र पहन लेते हैं। अरे यार, ठीक ऐसे ही इस शरीर के बदलने को लोगों ने मृत्यु कहा है। जय हो, तुम्हारा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। अरे नमः, तो इस प्रकार जो शास्त्रों के वचन हैं, अरे उपनिषद वाक्य हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, गीता है, भागवत जी का 11 स्कंद ज्ञान है, और ये जो तत्व का निरूपण कर रहे हैं वायु भगवान, अरे ऐसे अनेक संवाद दत्तात्रेय भगवान का है अरे और अनेक ऋषियों ने उनका निरूपण किया है। अरे अष्टावक्र गीता है। तो उन सब का अनुसंधान करके हम जो स्वरूप हमारा है उस स्वरूप का अनुसंधान कर लें। अरे न च स्त्री न भवानेशा नैव चापि नपुंसकः नैवोर्ध्वं नापि तिर्यक् च नाधस्ता न कुतश्चन अशरीरं शरीरेषु चलेषु स्थाणुमप्ययं सदा पश्यति तं धीरो नरः प्रत्योमर्शनात्। अरे पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, अरे इससे बढ़ करके अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अरे हर समय अशुद्ध है। अरे ये जो 9 छिद्र हैं शरीर में, 9 छिद्रों से हर समय मल निकलता रहता है। 2, 2, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9। अरे तो इन 9 छिद्रों से निरंतर मल निकलता रहता है। कितनी भी पवित्र चीज हम खाएं, वह मल मूत्र बन के निकल जाते हैं। जय हो, ये सबसे अशुद्ध है और सदैव पराधीन है। जय हो, इतना आपने सेवा किया, हमने सेवा किया शरीर की, अरे कि ये हमारा साथ दे, लेकिन साथ नहीं दे रहा। अरे घुटने, कमर, पीठ, सिर, हर प्रकार से ये हमको छोड़ करके जा रहा है। तो ये पराधीन है अरे और दुखमय है, अस्थिर है। अभी आप सोचते हैं कि शरीर से हम अमुक कार्य करेंगे और अभी छोड़ दे आपको, तो इसलिए इससे अशुद्ध अस्थिर वस्तु कोई नहीं है। अरे शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है, अरे और उसी शरीर के साथ जो जुड़े हैं उनको अपना मान लो अरे तो और दुखमय हो गया। अरे कहते हैं कि जो है ये आत्मा रूपी देवता इसमें निवास करता है शरीर में, अरे और ये शरीर है अरे ये इसका मंदिर है। अरे तो शरीर को अपना घर मानो, यहीं तक सीमित रहो तो भी पतन नहीं हुआ। अरे केवल शरीर तक, लेकिन शरीर से जिनका संबंध है, अब शरीर तो स्वयं आपका घर है, अरे फिर शरीर का आपने घर बनाया, और उस घर की एक ईंट में अगर दरार आ गई तो आपको रात भर बुखार आ गया कि इतनी मेहनत से हमने घर बनाया था, उसकी एक ईंट खिसक गई। तो जब जड़ शरीर से संबंध जिनका है, उन संबंधियों के संबंध से आपने सुख दुख मानना शुरू कर दिया, तो वहीं से आपका आत्म पतन हो जाता है, आरूढ़च्युत हो जाते हैं आप। शरीर तक ही सीमित रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। शरीर है ये, जब तक हम रहेंगे तब तक इसमें निवास करेंगे। इससे अधिक और संबंध को मानना नहीं है, व्यवहार भले करें। इस प्रकार से इस शरीर की व्यवस्था बताई। कहते हैं कि उससे युक्त हुआ पुरुष, माने शरीर से जो अपने को जोड़ होता है, वह पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। यच्छरीरमिदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः परम अशुद्धम अवसम दुःखम अध्रुवम न च विद्यते। अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। कर्म करते करते जो आपको पुत्र मिले हैं, पत्नी मिली हैं, ये देखिए सब ऋणानुबंध है। इस भारतवर्ष में 1 अरब 35 करोड़ कितनी जनसंख्या है इस समय, लेकिन आप कितने को जानते हैं?
संभवतः 1 लाख लोगों को भी नहीं जानते होंगे। बहुत होगा तो 10-5 हज़ार लोगों को, और उन 10-5 हज़ार लोगों में भी 100-200 लोग ऐसे होंगे जिनसे आपका लेन देन का और जीवन का संबंध होगा। तो क्यों 1 अरब 35 करोड़ या 1.5 अरब के लोगों के साथ आपका संबंध क्यों नहीं है? सबके साथ होना चाहिए। तो जिसके साथ आपका ऋणानुबंध है वही आपके पत्नी बने, पुत्र बने, शिष्य बने, ड्राइवर बने, मुनीम बने, मालिक बने, उन सब का कोई ना कोई आपके पास ऋणानुबंध है। और यदि उसी में आपने अपने आप को दृढ़ कर लिया मरते समय कि ये हमारे बेटे, तो फिर बेटे के बेटे बन के आपको आना पड़ेगा। आपने दृढ़ कर लिया कि यही घर मकान हमारा, यही बैंक बैलेंस हमारा है, तो फिर किसी न किसी रूप में आपको वहाँ आना पड़ेगा। गुरु नानक जी बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, वो अंगद आदि इनके शिष्य थे, और एक सेठ जी बैठे थे, गल्ले की दुकान थी उनकी, बड़ा भारी ढेर लगा था गल्ले का। तो वो बकरा भूखा था तो उठा और जल्दी जल्दी वो खाने लगा। तो सेठ जी ने वहीं से डंडा फेंक के मारा, लेकिन उसको लगा नहीं, बच गया। अब सेठ जी तो गुस्साए बैठे हुए थे। अब वो बकरा ध्यान में था, जब इनका निगाह और ध्यान दूसरी तरफ जाए तो हम फिर से पेट भर ले अपना। और सेठ इस चक्कर में थे कि इस बार बिल्कुल छोड़ना नहीं इसको। तो जो ही बकरा खाने गया तो सेठ जी ने उसको इतना कूटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। गुरु नानक जी हंसने लगे। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप तो दयालु हैं, अब किसी जीव की इतनी कुटाई हुई आप हंस रहे हैं, क्या कारण है? तो कहे कि ये बकरा जो है इसी सेठ का पिता है, और इसने ही ये सारी संपत्ति एकत्र किया, और आज ये भूख से पीड़ित है, तो उसमें से अपना पेट नहीं भर सकता। तो ये है संसार का सत्य। तो जब आप जड़ पदार्थों से अपने को जोड़ लेंगे तो आपको पुनः आना पड़ेगा। बाजार आप जाते हैं और बाजार में आपके पास पर्याप्त पैसा है, लिस्ट बना रखी है आपने, तो लिस्ट को देख के आपने सामान खरीदा, टिक करते गए, और जो आपके साथ में सामान ढोने वाले हैं सबसे पूछ लिया कि मैं अब तो सब सामान हो गया ना, कुछ भूल रहा हो तो याद कर लो। नहीं, सब न करे, सब कुछ हो गया, कुछ भूला नहीं है, तो दोबारा आपको बाजार में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने कोई सूची बनाई नहीं, पैसा लिया नहीं, झोला सामान के लिए लिया नहीं, तो बीच में ही सामान झोला तो भर गया, पैसा ख़त्म हो गया, लिस्ट बाकी है, तो कहे चलो घर चलो फिर से आते हैं। ये आयु रूपी ही आपके पास पूंजी है, और संसार को समझ लेना है। यदि समय से आपने संसार को समझ लिया और समझ करके आपने व्यवहार ठीक कर लिया तो आपको आना नहीं पड़ेगा। इसीलिए 50 वर्ष की अवधि मध्य में मानिए। जितना समय आपको बिगड़ने में लगता है उतने बनने में लगता है। तो कहे 50 साल तक आप इस संसार में रचे पचे रहे, लेकिन उसके बाद शास्त्र कहते हैं कि बने एव बसे छांतस तृतीयम भागम आयुषा। 50 के बाद तो पूरे सावधान हो जाओ। कोई कहते हैं कि 5 के बाद शून्य होता है, और 5 ही विषय हैं। जब 10 साल के हों तो एक विषय से शून्य हो जाओ, एक के आगे शून्य हो गया रूप से। 10 साल तक जो सौंदर्य होता है उसके बाद सौंदर्य घटने लगता है, एक से शून्य हो गए आप, और 20 में 2 से शून्य और रस से शून्य हो जाओ। 20 साल के बाद बहुत रस लेने की आवश्यकता नहीं,
20 साल तक खाओ पियो पचाओ, कोई बात नहीं। हरि है। और 30 साल में 3 से शून्य, 40 साल में 4 से शून्य, हरि और 50 होते होते पांचों जो विषय से उससे शून्य होके, हरि है। और फिर कहते हैं 51। वन अब वन के लिए जाना चाहिए। वन तो इसलिए 7 बार 8 बार 9 बार है ना, 53 54 55 56, फिर कहते हैं 60 59। सट अब तुम 60 हो गए, अब तुम जाने वाले नहीं हो गए। तो शरीर तक तो मोह रहे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन शरीर से जुड़ी जो चीजें हैं उन सब में अपनी आत्मा को एकाकार मान लेने से दुख होता है। ये शरीर दुखों के आलय माने गए हैं और इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हरि है। भूतकाल में जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं पुराण आदि, हरि है। जितने ही शरीर आए थे सब नष्ट हो गए। हरि है। जब दो राजा लड़ते हैं तलवार लेकर के, हरि है। और जब जीत जाता है, जीतने वाला कहता है कि हमने पृथ्वी जीत लिया, हरि है। हमने पृथ्वी जीत लिया, हम भूपति हो गए। तो कहते हसत भूरियम, ये पृथ्वी माता हंसती हैं कि तुम्हारे ऐसे न जाने कितने आए और इसी में समा गए, तुम हमको क्या जीतो। जय हो। तो मन पछते हो अवसर बीते, अंत तो तजहेंगे पामर, तू न तजय अवहीते। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। सहस्र बाहु 10 बदन आदि नप, बचे न काल बलीते। मन पछते हो अवसर। जय हो। सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। हरि नमो। पिता चले गए, माता चली गई, भाई चले गए, बाल्यावस्था के न जाने कितने मित्र चले गए, हरि है। तो सब तो आपको छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा पहले आप सचेत हो जाओगे तो सुखी रहोगे। हरि है। है ना? संसार तो जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, इसको जो अपना मानेगा वह दुखी रहेगा। कितने भूतकाल में शरीर चले गए, कितने भविष्य काल में जाने वाले हैं, वह सब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। और जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं पुरुष उनको छोड़ जाता है। जय। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने वाला नहीं। इसी पुराण में आपने सुना, तारकासुर अंधकासुर कितने लोग हुए, हिरण्यकश्यप, सबने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। हाँ। तो ब्रह्मा देवताओं ने कहा शरीर अमर होने वाले की कोई व्यवस्था नहीं है, और आत्मा अजर अमर है। जय हो। उसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अनुभव करना है कि वो अजर अमर है। यहाँ स्त्री पुत्र बंधु बांधव से जो मिलन होता है वह पथिक को मिले हुए, जैसे मार्ग में कोई पथिक को दूसरा पथिक मिल जाए, ऐसे ही मिलने के समान जय है। हो। हाथ मिलाइए। महासागर में अनेक लकड़ियां तैर रही हैं, संयोग से 2 लकड़ी एक साथ मिल जाएं, हरि है। ठीक उसी प्रकार से, और वही जो जल का प्रवाह हमको दूर भी कर देता है। हरि है। ऐसे इस काल के प्रवाह में हम जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बिछुड़ते हैं, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं, हरि उसमें हम सर्वथा परतंत्र हैं। जो मत बिना विजय। इसी प्रकार से प्राणियों का समागम होता है। हरि है। यथा काष्ठम च समेयाताम महोदधौ समेत्य च विपेयाताम तद्वद्भूत समागमः। हरि है। यह जीव पास में बंधता है, सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है, और ईश्वर का लीला साधन भूत है। वायु देवता ने पास, पशु और पशुपति 3 तत्वों की व्याख्या किया। हरि है। पास कहते हैं रस्सी को। इस माया रूपी रस्सी में ये जो अज्ञान से आवृत जीव है, इसी को पशु कहे हैं। वंदना। उसी माया से वो भगवान बांधते हैं। हरि है। पशुपति भगवान शिव हैं। लोग काशी विश्वनाथ भगवान की। जय हो। जय हो। अब महेश्वर तत्व का प्रतिपादन करते हैं वायु भगवान। हरि है। कहते हैं महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है, हरि है। कोई स्वामी है, वह अनंत गुणों का आश्रय है।
हरि हरि और वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। जय हो उसके बिना संसार की सृष्टि नहीं हो सकती, हरि क्योंकि पशु अज्ञानी है हरि और पास अचेतन है। हरि जो माया है वो जड़ है हरि और पशु को ज्ञान है नहीं, हरि तो ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। करने वाले तो पशुपति भगवान शिव हैं। जय हो प्रधान परमाणु आदित्य भी जड़ तत्व हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही है। हरि किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? हरि यह जान करके ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस योनि से मुक्त होता है। हरि क्षर और अक्षर, माया और जीव, ये दोनों एक दूसरे से युक्त होते हैं। हरि और पति या महेश्वर ये व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। हरि वही जगत को भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता जीव है, भोग्य प्रकृति है और प्रेरक ये महेश्वर हैं। ये तीनों ही तत्व जानने योग्य हैं। जय हो तत्वत्रय विज्ञ पुरुषों के लिए इससे कोई भिन्न कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। हरि सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव हैं, दूसरा कोई नहीं है। हरि वही सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में अपने में ही लीन कर लेते हैं, संहार कर लेते हैं। हरि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम, उनके अनंत सिर, अनंत नेत्र, अनंत भुजाएं हैं, अनंत चरण हैं। वही ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, वही महान ऋषि हैं, वही अविनाशी पुरुष हैं। इनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान रूपी अंधकार से परे विराजमान है। वेदाहमेतं पुरुषं महांत ममृतं ध्रुवम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् संस्थितं प्रभु। इस परमात्मा से परे कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इससे सूक्ष्म और इससे महान कुछ भी नहीं है। इसी से सारा जगत परिपूर्ण है। सब प्रकार से सर्वतः पाणिपादोऽयं सर्वतोक्षि शिरोमुखः सर्वतः स्तुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रिय विवर्जितः सर्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं शरणं। जो बिना नेत्रों के भी देख लेता है, अचक्षुरपि यः पश्यत् अकर्णोऽपि शृणोति यः सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्। गोस्वामी जी इन्हीं को कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस्त नयन बिनु देखा, ग्राहे घ्राण बिनु बास यशेषा, अस्य सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटै जिमि आगी। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। इसी को कह रहे हैं शिव पुराण में कि वह सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र उनके नेत्र हैं, सर्वत्र उनके मुख हैं। वह सबके स्वामी हैं, सबके सुहृद हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वभूत महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वह हम सबके परम हितैषी हैं। वह करोड़ों करोड़ माताओं के समान वत्सल हैं, करोड़ों करोड़ पिता के समान हित करने वाले हैं। ऐसा जो जान लेता है वह शांति को प्राप्त कर लेता है। इन्हें ही परम पुरुष कहते हैं। यहाँ अणु से अणु है और महान से महान।
एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर के रहते हैं। द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ समान वृक्षम आस्थितौ एकोऽत्रि पिप्पलम स्वादु परो अनस्तम प्रपश्यति। इस शरीर रूपी वृक्ष में दोनों का निवास है। इसमें जीवात्मा हम भी निवास करते हैं और वह परमात्मा भी निवास करता है। मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, मनुष्य ही उस परमात्मा का निवास स्थान है। निश्चय ही वह परमात्मा इसमें निवास करता है। उनमें एक तो उस वृक्ष का कर्णोपी फलों को स्वाद लेकर के उपभोग करता है और दूसरा उस वृक्ष के फल को केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूब जाता है और मोहित होकर के शोक करता रहता है, जबकि भगवत कृपा से भगवत सेवित वह कारण परमेश्वर उसकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है और शोक रहित हो जाता है। छंद यज्ञ क्रतु भूत वर्तमान भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से उसे प्रविष्ट होकर के निवास करता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर को ही माया भी समझना चाहिए। वायु देवता कहते हैं कि ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा हैं जो सबके हृदय में विराजमान है। जो पुरुष उनको अनुभव कर लेता है वह निरंतर अमृतत्व का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग भी उन्हीं में है और अविनाशी जीव को विद्या वह भी उसी में निवास करता है। परमात्मा दोनों का शासक है लेकिन दोनों से विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप में एक एक जाल को रचकर इसका विस्तार करते हैं और पुनः आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए स्वयं भी दीप्यमान होता है। सूर्य उदय होते हैं, उनके उदय ही पे सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। दसों दिशाओं में उनका प्रकाश फैलता है लेकिन स्वयं भी वो प्रकाशित रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रकाश दे करके प्रकाश रहित हो जाते हैं। ऐसे ही सबको चेतन करके सबको संचालित करते हुए भी महेश्वर स्वयं भी प्रकाश रूप रहते हैं। श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होने योग्य आश्रय से रहित 16 कलाओं की रचना करके उन महादेव को जो जानते हैं वह शरीर के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। वह परमात्मा त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुणाधीश्वर हैं, संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वह सबकी उत्पत्ति के कारण हैं लेकिन स्वयं अजन्मा है, स्वयं जन्म नहीं लेते। स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक हैं और संपूर्ण जगत के पूजनीय हैं। काल से परे हैं, समस्त प्रपंच उन्हीं से प्रकट होता है। इस प्रकार से वायु देवता महेश्वर तत्व का निरूपण करते हैं। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश ब्रह्मा जी ने किया था। वायु देवता कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से इसको हमने पाया है। जो समदम से रहित हैं उनको इस तत्व का उपदेश नहीं करना चाहिए। सम कहते हैं ज्ञानेंद्रियों को समझा करके अपने गोलक में स्थित कर लेना, और दम कहते हैं कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। तो जो सम दम से रहित हैं उनको इस तत्व को नहीं बताना चाहिए। रूप की ओर मन जाता है, नेत्र जाते हैं। समझाना चाहिए कि तुमने कितने रूप देखे और आज तक तृप्त हुई क्या तुम? अब तो मोतियाबिंद भी आ गया, दिखना भी कर्म हो गया, न जाने कितना रूप तुमने देखा। अब तो एक ही रूप को देखो जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। कानों को भी समझा ले
कि तुमने कितने सुंदर शब्द सुने, हरि तृप्त हुए क्या? ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों को समझा के जो अपने गोलकों में स्थित कर ले, मन को चंचल न होने दे, तो सम से युक्त हो गया। जय हो कर्मेंद्रियों को जो अपने में समेट ले, वो दम से युक्त हो गया। हरि तो समदम से जो युक्त है वही इस ज्ञान का अधिकारी है। जय हो गुरु ऐसा वायु भगवान ऋषियों से कहते हैं। हरि जो अपना पुत्र सदाचारी और शिष्य न हो, उसे भी यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति हो, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी भक्ति हो, उस महात्मा पुरुष को यह रहस्य बताना चाहिए। जय हो ये इसलिए कि उसी के हृदय में प्रकाशित होंगे, हरि और जगह प्रकाशित ही नहीं होंगे। हरि लोग काशी विश्वनाथ भगवान की इस प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान वायुदेव ने सनकादिक 88 ऋषियों को इस परम महेश्वर तत्व का उपदेश दिया, पशु पास और पशुपति का भेद समझाया। इसके बाद काल की महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, उत्पत्ति, ये सब बताते हुए वायु देवता कहते हैं कि पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है जो उनके ही समान थे। 4 को तो आप जानते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 5वें ऋभु हैं। ऋभु भी ऋषि हैं और इन्हीं ऋषियों के समान, सनकादिक के समान उनका भी ज्ञान है। ये सबके सब योगी हैं, वीतराग हैं, ईर्ष्या दोष से रहित हैं। इन सब का मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, इसलिए इन्होंने सृष्टि की रचना नहीं किया। सृष्टि से विरक्त होकर के सनकादि महात्मा चले गए, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए महान तप किया है। तप करने पर भी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो उनके मन में दुख हुआ, और दुख होने से क्रोध हुआ है। क्रोध से आविष्ट होकर के ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उन आंसुओं के बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। उन सबको देख करके ब्रह्मा जी ने अपनी ही निंदा शुरू कर दी कि कौन सी सृष्टि हमने कर दिया। और अत्यंत क्रोध और अत्यंत मोह के कारण ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और उस समय प्राणों के स्वामी नील लोहित भगवान रुद्र कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गए। और उसके बाद नील लोहित रुद्र ने अपने को 11 रूपों में विभक्त कर लिया और 11 रूपों से कहा कि हे बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। आलस्य रहित होकर के तुम लोग लोक की स्थापना, हित का साधन और प्रजा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर जी ने उन 11 से वैसा कहा तो रोने लगे और चारों तरफ दौड़ने लगे। रोदनाथ रुद्र इत्याहो, रोने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। जो रुद्र है वो निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण है वही महात्मा रुद्र हैं। परमेश्वर ब्रह्मा जी को पुनः जीवित किया है भगवान महेश्वर ने। जब ब्रह्मा जी के शरीर में प्राण लौट आए तो रुद्रदेव का मन खिल गया। उन भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी से कही कि हे ब्रह्मा जी, आप डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को पुनः नूतन भाव प्रदान किया है, नूतन जीवन प्रदान किया है, उठो। ब्रह्मा जी उठ कर के बैठे। उन्होंने शिव जी की ओर देखा है, मानो उनके प्राण गए ही न हो, सो के उठे हों। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, बताइए आप कौन हैं और क्या आप ही 11 रूपों में प्रकट हुए हैं। ऐसा सुनकर के भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का स्पर्श किया और कहा, देव तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि मैं ही परमात्मा हूँ हरि और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर के प्रकट हुआ हूँ। जय हो ये जो 11 रुद्र हैं ये हम ही प्रकट हुए हैं और ये 11 रुद्र तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। अब तुम पूर्ववत सृष्टि करो। हरि भगवान शिव की आज्ञा मान करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई जय हो और शिव जी की उन्होंने स्तुति किया है। हरि भगवान शिव प्रसन्न हुए, महादेव जी का अभिनंदन करके ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। उन्होंने अपने मन से महर्षि मरीचि को उत्पन्न किया, हरि भृगु को उत्पन्न किया, हरि अंगिरा जी प्रकट हुए, पुलस्त्य पुलह क्रतु अत्रि और वशिष्ठ हरि ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब के सब गृहस्थ हुए हैं। हरि सनकादिक ऋषि तो विरक्त थे, लेकिन ये सब के सब गृहस्थ हैं। इनके 12 वंश हैं जो प्रजावान भी हैं, क्रियावान भी हैं और महर्षियों से समलंकृत हैं। जय हो रुद्र के सहित ब्रह्मा जी ने देवता, असुर, पितर, मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। हरि ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ होकर मन को एकाग्र किया, हरि मुख से देवताओं को उत्पन्न किया, हरि अपनी कुक्षी कोख से पितरों को और कटी के अगले भाव से असुरों को और परिणेन्द्रिय से मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुद स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए जो सदैव भूखे और व्याकुल रहते हैं। हरि तमोगुण और रजोगुण की उनमें प्रधानता होती है। हरि वह रात को बलवान होते हैं और दिन को निर्बल हो जाते हैं। हरि सांप, यक्ष, भूत, गंधर्व ये ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हैं। हरि उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वक्षस्थल से स्थावर उत्पन्न हुए हैं, मुख से चतुष्पादों की उत्पत्ति हुई है। हरि इस प्रकार से औषधियाँ, फल, मूल सबका प्राकट्य ब्रह्मा जी से हुआ। हरि ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, सोमरसंतर, अग्निष्टोम आदि यज्ञ उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, उक्त आदि यज्ञ उत्पन्न हुए। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद और यज्ञ प्रकट हुए। उत्तर मुख से अथर्ववेद, आप्तोर्याम, यम, बैराय नाम के यज्ञों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके अंगों से और भी यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं का समुदाय, मनुष्य, किन्नर ये सब के सब उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि होने पर जैसा जिसका स्वरूप था उसी काम को उन लोगों ने अपनाया है। प्रश्न यह है कि सृष्टि के आरंभ में तो कोई कर्म करता नहीं, तो फिर किसी को आपने ऋषि बना दिया, किसी को आपने राक्षस बना दिया, किसी को सर्प बना दिया, तो आधार क्या है? भाई सबको ऋषि बना देते। तो यथा पूर्वम अकल्पयत, जब सृष्टि का लय होता है तो उस समय जो जिस रूप में है उसी रूप में भगवान में लीन हो जाता है। और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वो जीव उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये कर्म के आधार पर ही है। तो आज से ही हमको ये नहीं मानना चाहिए कि ये तो प्रोफेशनल हमारा ये है और हम ये हैं। जो आप बनना चाहते हैं वैसा एक आपका चिंतन हो, वैसा आपकी क्रिया हो और अनंत जन्मों तक आप उसी रूप में रहेंगे। अगर आप अभी भजन कर रहे हैं तो लय हो जाएगा, फिर आप प्रकट होंगे तो भी आप भजन ही करते रहेंगे। तो जो चीज़ आपको प्रिय है उसी को आप चिंतन करेंगे, उसी को करेंगे और उसी के अनुसार आपकी मन बुद्धि बनेगी। तो इसीलिए सृष्टि के आरंभ में कोई यक्ष बना, कोई राक्षस बना, क्योंकि पहले से उसी रूप में विद्यमान थे। तो इसलिए कोई पक्षपात नहीं है कि एक को तो भगवान ने सर्प बना दिया और दूसरे को देवता बना दिया, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? नहीं, यथा पूर्वम अकल्पयत, वो सर्प के रूप में था, लय के समय उसी रूप में लीन हो गया, अब सृष्टि हुई तो उसी रूप प्रकट हो गया।
अगर वह सर्प से देवता बनना चाहता है तो वैसा वो चिंतन करे, वैसा वो कर्म करे, तो धीरे धीरे उससे मुक्त होकर के उस योनि में वो पहुंच जाएगा। नहीं तो सदा सदा से उसी में वो रहेगा। तो हमको क्या बनना है इसका निश्चय हमको अपने ही आप करना है और वैसा फिर हमको कर्म करना है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ऋषि कहने प्रभु आपने कहा कि ब्रह्मा के मुख से एकादश रुद्र प्रकट हुए हैं, ये हमको संशय में डाल रहा है। प्रलय काल में कुपित होकर के ब्रह्मा विष्णु अग्नि से समस्त लोगों का संहार कर डालते हैं। ब्रह्मा विष्णु जब जिनको प्रणाम करते हैं, लोक संहारकारी महेश्वर के बस में दोनों रहते हैं। जिन महादेव जी ने ब्रह्मा विष्णु को अपने से प्रकट किया, जो सदैव उनका योगक्षेम वहन करते हैं, जो पुरातन भगवान रुद्र हैं, वह ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए, ये शंका हुई ऋषियों को। वायु देवता कहते हैं ब्राह्मणों तुम सब बड़े कुशल हो और भगवान शिव के तत्व को जानने में तुम्हारी रुचि है। मैंने भी यह प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था जब हमने पशुपाश और पशुपति के ज्ञान को पूछा था, उस समय हमने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। हमने भी यही प्रश्न किया था। उस समय पितामह ब्रह्मा ने हमसे जो कहा था हम उसी बात को आपसे बताएंगे। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई वह सब आपको हम बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। सृष्टि का विश्व की सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं। ये तीनों महेश्वर से ही प्रकट हुए हैं। पूर्व काल में महेश्वर ने तीनों को तीनों कार्यों में नियुक्त किया। ब्रह्मा सृष्टि कार्य, विष्णु रक्षा कार्य और रुद्र संहार कार्य में नियुक्त हुए। इसी तरह दूसरे कल्प में भी ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया। रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। पुनः ब्रह्मा जी ने नारायण और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि किया। इस प्रकार अनेक कल्पों में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित साधन करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उससे बता रहा हूँ। जो ये प्रवाह चल रहा है सृष्टि का, ये चलता रहे, इसीलिए से ब्रह्मांड से उत्पन्न वाले ब्रह्मा अनेक रूप में प्रजा की सृष्टि करते हैं। जब वृद्धि नहीं होती है तो मूर्छित हो जाते हैं और उनके दुख की शांति के लिए रुद्रगणों के स्वामी नीलोहित ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन पर अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। रुद्र के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने नीलोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना किया। तब भगवान रुद्र ने मन से ही बहुत पुरुषों की सृष्टि की और वह सबके सब शिव जी के समान ही जटाजूटधारी थे। सबका नीलकंठ तथा त्रिनेत्र थे, जरा मृत्यु से परे थे। सबके साथ चमकता हुआ त्रिशूल था। संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया उन रुद्र की मानसी सृष्टि ने। पितामह ने रुद्र से कहा, देव देवेश्वर आपको बारंबार प्रणाम है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्मा हो, जन्म मृत्यु हो जिनका। ऐसा जब प्रार्थना किया तो रुद्र ने कहा, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी क्योंकि मैं स्वयं अजन्मा हूँ। मेरी सृष्टि जो भी होगी वह अजन्मा ही होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि या मृत्यु धर्मा प्रजाओं की सृष्टि तो तू ही करो। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र ने अपने सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। काशी विश्वनाथ भगवान की वायु देवता कहते हैं, जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं सकी
तो उन्होंने मैथुनी सृष्टि जोड़ा, स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि होती है, उस पर विचार किया। पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके। उन्होंने परमेश्वर से विचार किया, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती थीं। उन्होंने तपस्या किया है और जो उनकी परमा शक्ति है उससे युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए तप किया। थोड़े ही समय में भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और अपने अंश से एक अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो गए। वह भगवान का जो रूप था, उस आधे रूप में तो पुरुष थे और आधे रूप में स्त्री थे। वो अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। और इसी रूप में वो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति किया। भगवान की अलग और भगवती की अलग दोनों रूप में स्तुति किया है। स्तुति से अर्धनारीश्वर भगवान प्रसन्न हुए हैं। जय देव महादेव, जयेश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण श्रेष्ठ, जय सर्वसुराधिप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायके, जय प्रकृति दूरे त्वं, जय प्रकृति सुंदरी, जया मोघ महामाये, जया मोघ मनोरथा, जया मोघ महालीला, जया मोघ महाबल, जय विश्व जगन्मातर, जय विश्व जगन्मयी, जय विश्व जगद्धात्री, जय जगत विश्व जगत सखी। इस प्रकार से प्रार्थना किया है। भगवान रुद्र और देवी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने बारंबार प्रसन्नता पूर्वक आशीष दिया है ब्रह्मा जी को। कहते हैं कि यह जो स्तोत्र ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, यह अर्धनारीश्वर भगवान शिव पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। इसका जो पाठ करता है उसको अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जो भी उसके मन में कामना हो पूर्ण होती है। समस्त भुवनों को प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भगवान, जिनका विग्रह जन्म से रहित है, जो श्रेष्ठ और सुंदरी नारी के रूप में एक साथ से धारण करते हैं, उन भगवान अर्धनारीश्वर को हम प्रणाम करते हैं। तो अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। कीर्तन कर लें भगवान का। जय शिव ओमकारा, वो प्रभु हर बज ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा। अध गंगे दारा, ओम हर हर हर। देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, शिव पंचानंद राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन ब्रजवाहन राधे, ओम हर हर। देव दोय भुज चार, चतुर भुज दस भुज। सोवे वो शिव दस भुज ते सोवे। स्वामी जीरो रूप निरखता, बम बोल जीरो रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोवे, ओम हर हर। देव अक्षर
माला वन माला मुंड माला धारी ओ शिव मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन दाह पाड़े शुभकारी ओम हरे हरे देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगे ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादित संगे ओम हरे हरे देव कर्मा देय कमंडल चकति शूल धरता शिव चकति शूल धरता जग करता जग करता सुख करता रे दुख ताहा जग आंगन करता ओम हरे हरे देव लक्ष्मी वर उमियावर सावत्री संगी शिव सावत्री संगी पार बता अद गंगा पार हरे भोले गंगे ओम हरे हरे देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक शिव जानत अविवेका अपर नाक्षर के मादे ओम मादे यह तीनों एका ओम हरे हरे देव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव भोलो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन महिमा अति बारी ओम हरे हरे देव त्रिगुणा स्वामी जी की आरती